नड्डा जी ने उस घोषणा पत्र के संबंध में दिवाली के पावन पर्व से पूर्व ऐसी सौगातें जो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए, हर समाज वर्ग के लिए एक दिवाली जैसा अवसर उनके जीवन में आएगा, इस नाते से जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, गरीबों के जीवन के बदलने के अभियान में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार लगी है, उन बातों को आगे बढ़ाते हुए अपना मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश कैसे बनेगा, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को समाहित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। घोषणा पत्र के बारे में मैं एक स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि मोदी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा, क्योंकि जो कहा वो इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम केवल लुभाने के लिए या केवल किसी को वोट बैंक मान करके इस दिशा में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन चीजों के बारे में विचार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने सर्व कल्याण की दृष्टि से हर वर्ग को ताकत कैसे दी जाए और जो कहा है वो किया है, इसलिए हम लोग ये कहते हैं। और भारत के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर ये माना जाता है कि गारंटी की कोई गारंटी है तो मोदी इस बात की गारंटी है। भाजपा का संदेश सर्व कल्याण का संकल्प, मध्य प्रदेश में भाजपा ही विकल्प, 10 प्रमुख संकल्प और मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा है। ये संकल्प पत्र की हमारी विशेषता है जो हमने जारी किया है। सभी गरीब परिवार को मुफ्त राशन एवं रियायती दर पर दाल, सरसों का तेल और चीनी उपलब्ध कराने का काम इस घोषणा पत्र के अंदर प्रमुख तौर पर हमने इस बार कहा है। आपको ध्यान में है कि कोरोना के महामारी के संकट के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि भारत के अंदर कोई गरीब भूखा नहीं सो सकता। आज पूरे भारत के अंदर 80 करोड़ से ऊपर परिवारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगर हर गरीब को देने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री ने इस योजना को 5 साल तक और बढ़ाने का ऐलान किया है। एक ऐतिहासिक और स्वागत योग्य कदम तो है ही। इसके साथ में हमने अपने डिक्लेरेशन के अंदर कहा है कि रियायती दर पर दाल, सरसों का तेल और चीनी उपलब्ध कराने का काम भी हम करेंगे। किसानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमएसपी के साथ बोनस 2700 प्रति क्विंटल पर गेहूं एवं 3100 प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी की व्यवस्था करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर लिया है। 1.31 करोड़ लाडली बहनों को जो मासिक आर्थिक सहायता देने के साथ साथ एक और ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाया है। तो लाडली बहनों को आवास उपलब्ध कराने का काम भी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और इसके बारे में एक बात और मैं कह देना चाहता हूं, ये तथाकथित झूठे लोग जो केवल झूठे वादे करते हैं, लाडली बहना योजना में 1000 रुपए कहा था, हमने 1000 दिया, 1250 कहा है तो 1250 दिया और 3000 कहा है, 3000 भी इसके अंतर्गत समाहित है। ये मैं क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहा हूं कि तथाकथित झूठे बातें करने वाले लोगों ने इस प्रकार की बात को करने का प्रयास किया है।
कि 3000 कहा है, 3000 ही देंगे। 1250 खाते में जा रहे हैं तो 1199 नहीं, 1250 ही जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने जो कहा उसको भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ आपको ध्यान में होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा इस बात को कहा है कि हमारी सरकार में कोई भी व्यक्ति बिना आवास के नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मध्य प्रदेश के अंदर 64 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर उन्हें अच्छे घर मिले हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री जन आवास योजना भी हम शुरू कर रहे हैं। और इसके आधार पर जो बचे हुए लोग होंगे उन्हें भी ये अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आदिवासी क्षेत्रों के अंदर तेंदुपत्ता संग्रहण दर को ₹4000 प्रति बोरा करने का संकल्प। हर आदिवासी भाई और बहन को जो तेंदुपत्ता संग्रहण के काम में लगातार लगे रहते हैं, ऐसे भाई और बहनों को 4000 रुपये प्रति बोरा करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। गरीब परिवार के सभी छात्रों को एक ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है कि 12वीं तक की शिक्षा, मुफ्त शिक्षा गरीब विद्यार्थियों को मिलेगी। ये एक ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी के हमारे संकल्प पत्र के अंदर हमने लिया है। प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करेंगे। आपको ध्यान में ही है कि पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2003 के बाद बनी, उससे पहले प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 12,000 से आज प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 पहुंची है। हर व्यक्ति की आय को दोगुना करने का संकल्प हमने लिया है। देश के अंदर IIT, IIMs जैसे बड़े संस्थान जो एजुकेशन के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में जिनकी गुणवत्ता और जिनके आधार पर यह माना जाता है कि ऐसे देश के सर्वोच्च संस्थान हैं चिकित्सा और शिक्षा और के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के अंदर भी इसी की तर्ज पर हम इस दिशा में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT और IIM के तर्ज पर हम मध्य प्रदेश के अंदर भी बनाने का काम करेंगे। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम, जब किसी न किसी रूप में परिवार के अंदर एक व्यक्ति को रोजगार के अवसर मिले। वो शासकीय भी हो सकती है, वो अशासकीय भी हो सकता है। तो किसी न किसी रूप में व्यक्ति को, परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, ये हमारा संकल्प है। आयुष्मान भारत के सभी लाभार्थियों को 5 लाख से ज्यादा व्यय होने पर, माना कि 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के अंदर 3,62,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड के अंदर जो अवसर दिया है, जिसमें से 30 लाख लोग मध्य प्रदेश के अंदर इलाज करा चुके हैं। ये झूठे छल कपट की राजनीति करने वालों को बताना चाहता हूं कि 3,62,00,000 जो आयुष्मान कार्ड बने, उनमें से 30 लाख लोग तो इलाज करा चुके हैं। उनके जीवन को बचाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। तो इस दिशा में अगर 5 लाख से ऊपर व्यय होने पर CM रिलीफ फंड के अंतर्गत प्रदेश सरकार उसका खर्चा उठाएगी। एक ऐतिहासिक कदम है। किसी को भगवान करे किसी को कोई ऐसी बीमारी न हो कि जिसमें इतना पैसा लगे, लेकिन अगर किसी को अगर इस प्रकार की कोई बीमारी और परेशानी होती है और 5 लाख से ज्यादा अगर खर्च होता है, तो ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार CM रिलीफ फंड के माध्यम से उनके खर्चे को उठाने का काम करेगी। मैं कोट करके कहना चाहता हूं, जरा ये जो झूठ बोलने वाली ताकत है, ये कान खोलकर सुने। इसी प्रकार से ST बहुल जिले मंडला, खरगोन, धार, बालाघाट और सीधी में जो मेडिकल कॉलेज
का निर्माण हम करेंगे। भाजपा ने मध्य प्रदेश के अगले 5 साल के ब्लूप्रिंट को प्रदेश की जनता के समक्ष रखकर यह प्रमाणित किया है कि भाजपा मध्य प्रदेश में विकास की असली प्रतीक बन गई है। आज हम मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में, सिंगरौली से लेकर के बैतूल, मुरैना चंबल क्षेत्र से लेकर के आप किसी भी कोने कोने में जाइए, शहडोल उमरिया तक, हर आदमी ये कहता है कि हाँ, विकास मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए भाजपा विकास की प्रतीक बनकर के मध्य प्रदेश के अंदर खड़ी है। संकल्प पत्र के नाम से ही संदेश साफ है। मोदी में नेतृत्व में मध्य प्रदेश के रास्ते पर भाजपा चुनाव के दंगल में उतरी है और कांग्रेस को इस चुनाव के दंगल में चित्त करेंगे। और इसके लिए जो पहलवानों को जो गुर सीखने की जरूरत होती है, उसके आधार पर इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर चारों खाने चित्त होकर के गिरेगी। इसी दिशा में यह मात्र संकल्प पत्र नहीं, मध्य प्रदेश के लिए मोदी की गारंटी है, क्योंकि एमपी के मन में मोदी है। और एमपी के मन में मोदी, मैं बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं, जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में उस समय मध्य प्रदेश था। 2 लाख प्रधानमंत्री आवास, जब मिस्टर करप्शननाथ कमलनाथ की सरकार थी जो बंटा ढार के सारे पर चल रही थी, 2 लाख प्रधानमंत्री आवास उस समय प्रधानमंत्री ने भेजे थे। इन्होंने मैचिंग ग्रांट नहीं है ये बहाना लेकर के वो 2 लाख गरीबों का हक और अधिकार छीना था और वापस कर दिए। 248 करोड़ रुपए उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, जल जीवन मिशन के अंदर घर घर पानी पहुंचाने का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री का है, उस समय भी मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी के मन में था और उस समय 248 करोड़ भेजे थे। लेकिन श्रीमान करप्शननाथ ने उन 248 करोड़ में से 1 रुपए को उपयोग न करके लैप्स होकर के चले गए। आज सिंचाई की परियोजनाओं में, विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को 1,17,000 करोड़ से ऊपर के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़क, बिजली, पानी से लेकर के चिकित्सा, स्वास्थ्य की सेवाओं में हर प्रकार से एक संबल देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार को किया है। इस संकल्प पत्र ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब भाजपा ही है विकल्प। गरीब कल्याण की जिस विजय पताका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर चले थे, उस विजय पताका का प्रदेश की भाजपा सरकार ने करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इस प्रकार मैं केवल कुछ बातों का और उल्लेख करके बात को समाप्त करूंगा कि हमारे जो प्रमुख संकल्प हैं, जैसे मैंने कहा कि 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का क्रियान्वयन, सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन के साथ रियायती दर पर, जो मैंने कहा कि सरसों का तेल, दाल और चीनी उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ उन सारी चीजों को करेंगे। लाडली बहना योजना के बारे में मैंने कहा, एमएसपी को लेकर के कहा, पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को वार्षिक रुपए 12,000 रुपए वो भी लगातार जारी रहेगा। इसी प्रकार से तेंदुपत्ता के बारे में कहा। सरकारी स्कूल में मिड डे मील के साथ अब पौष्टिक नाश्ता भी उपलब्ध कराएंगे। हमारे उन बच्चों को स्कूल के अंदर उनकी रुचि बने, ड्रॉप आउट कम हो, और इसके प्रयास हमारी सरकार ने पहले भी किए थे मिड डे मील के माध्यम से, लेकिन अब उन्हें पौष्टिक नाश्ता भी उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए इस दिशा में सशक्त नारी, ये जो अभियान हमारा है, लाडली लक्ष्मियों को कुल रुपए 2 लाख, सभी जरूरतमंद बालिकाओं को जन्म से 21 वर्ष तक का लाभ जो इसके अंतर्गत मिलेगा। पीएम उज्ज्वला योजना एवं लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर हमने देना शुरू कर दिया है। केवल घोषणा नहीं थी, देना शुरू कर दिया है और आगे भी हम इसको सतत जारी रखेंगे। सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक एक ऐतिहासिक कदम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है कि सभी हमारी बहनों को केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसी प्रकार से किसानों को समृद्ध किसान के लिए जो मैंने बातों का उल्लेख किया है, एमएसपी से लेकर के किसान सम्मान निधि तक, जनजाति कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए व्यय हमारे जनजाति आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए करेगी। तेंदुपत्ता का मैंने उल्लेख किया। एसटी ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय की स्थापना के साथ 3800 शिक्षकों की भर्ती करने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमने संकल्प लिया है। एसटी बहुल जिलों में जो मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे, 100 करोड़ के निवेश के साथ जनजाति श्रद्धा स्थल संरक्षण मिशन के तहत पूजा स्थलों का विस्तार एवं नवीनीकरण करेंगे। ये एक ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि आदिवासी भाई और बहन जो क्रांतिकारी आंदोलन से लेकर जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान इस देश के लिए किया, आदिवासी समाज के श्रद्धा और